जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है मैं आप लोगों के साथ बैंक निफ्टी ऑप्शन 2 पीएम स्ट्रेटजी जो है आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। देखिए ये कोई स्ट्रेटजी नहीं, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको जो है 2 बजे के बाद ट्रेडिंग लेने का मैं व्यू आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, किस तरह से एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस आप लोगों को लगाना है। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 9 और 21 का मूविंग एवरेज, ठीक है। 9-21 का जो है हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज करेंगे 2 पीएम में, 2 पीएम 9-21 ये यूज करेंगे हम लोग स्ट्रेटजी में, ठीक है, सेटअप में। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों प्राइस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इससे पहले मैंने 2 पीएम का एक वीडियो डाला हुआ है, बैंक निफ्टी 2 पीएम प्राइस सेक्शन बेस्ड, वो प्योर प्राइस सेक्शन और ट्रेंड के ऊपर है। तो आप चाहें तो इसको भी 9-21 मूविंग एवरेज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, तो ये इसको चाहें तो आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं प्राइस सेक्शन के ऊपर, जो ट्रेंड के ऊपर ये जो मूविंग एवरेज है। हालांकि आज मैं आप लोगों को जनरल बताऊंगा यूज करने के लिए, लेकिन प्राइस सेक्शन का हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है। बिना प्राइस सेक्शन का तो ट्रेड अपना कुछ भी नहीं होता है इस यहाँ पे, तो बिना प्राइस सेक्शन का तो हम लोग ट्रेड कर नहीं सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग आज यूज करेंगे रिट्रेसमेंट लेवल को, मोस्टली यूज करेंगे क्योंकि रिट्रेसमेंट के बिना तो हम लोगों का ट्रेड होता भी नहीं है वैसे, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट यूज करेंगे और आपको ट्रेंड में आज ओवरऑल यूज नहीं करूंगा, आज मैं करूंगा इंट्राडे का ट्रेंड, ठीक है। इंट्राडे का 5 मिनट का ट्रेंड यूज करूंगा। तो 5 मिनट के ट्रेंड में क्या होगा दोस्तों, अभी जैसे मान के चलिए कि देखिए मूविंग एवरेज का सिर्फ सहारा होगा, आप इसके जगह चाहें तो बदल करके कुछ और टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज का जो सहारा है वो मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट के लिए ऐड करके डाला हूँ, ठीक है। तो इसका जो आपका व्यू होगा, जैसे मान के चलिए कि ये एक आपको मूविंग एवरेज है 9 का और ये एक मूविंग एवरेज है 21 का। तो आपका जो मार्केट, जैसे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, जैसे यहाँ से ओपन हुआ बैंक निफ्टी, यहाँ से ओपन हुआ और ये नीचे गया और फिर वापस ये ऊपर आया और फिर वापस ये इस तरह से ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे। अब जैसे मान के चलिए कि मार्केट इधर कहीं से ओपन हुआ और ये बैंक निफ्टी इस तरह से चल रहा है, इस तरह से बैंक निफ्टी चल रहा है, इस तरह से बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर चलते जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ट्रेड लेंगे। मतलब ये इसको देखिए थोड़ा बहुत ब्रेक करके नीचे करके ऊपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन मान के चले कि ये नीचे ब्रेक करके गया और इस तरह से ट्रेड करके वापस इसको ब्रेक करके ऊपर आया, तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों का ट्रेड नहीं होगा। हम लोगों का जो ट्रेड होगा, यदि गिरेगा भी तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में इस मूविंग एवरेज के आसपास ही रहना चाहिए, यानी कि मूविंग एवरेज को ये नहीं कि ब्रेक करके फिर वापस मूविंग एवरेज को इस तरह से नीचे इतना ऊपर चला गया बहुत ऊपर। तो ये आप लोगों को, यदि आपने 9-21 मॉर्निंग का जो मूविंग एवरेज है वो आपने मॉर्निंग का जो ट्रेड का मैंने वीडियो शेयर किया हुआ था, जिसका मैंने टेस्ट भी करके आप लोगों को ये ग्रुप में लगभग 2 सप्ताह तक मैंने उसका टेस्ट इस ग्रुप में आप लोगों को लाइव दिखाया हुआ था मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप लोगों को जो है इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए 2 बजे के पहले पहले यहाँ पे जो है आपका रिट्रेसमेंट हुआ रहना चाहिए। अब मान चले कि इस तरह से ऊपर जा रहा है तो मूविंग एवरेज पे जा करके एक बार रिट्रेसमेंट कर लेना चाहिए 2 बजे के, इसके बाद इसके हाई के ऊपर जो है हम लोग 2 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि मार्केट तो एक तो 5 मिनट के चार्ट पे या फिर इंट्रा डे में उस दिन जो है मार्केट बुलिश होना चाहिए, ये आपको पता चलेगा सिर्फ मूविंग एवरेज से ही, ये मूविंग एवरेज से ही पता चलेगा। या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज बुलिश रहने वाला है या बेरिश रहने वाला है। एक तो ट्रेंड तो अलग बात की बात है, लेकिन स्ट्रेंथ से आप पता लगा सकते हैं, स्ट्रेंथ से और जो ट्रेंड एनालिसिस होता है उससे आप एनालिसिस करके ये 2 पॉइंट से आप जो है इसमें पता लगा सकते हैं कि मार्केट बुलिश या बेरिश रहने वाला है, स्ट्रेंथ है या नहीं है मार्केट में। तो एक तो इससे आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा हम लोग जो है यहाँ पे इसको सहारा के लिए यूज कर रहे हैं, तो आज जो है हम लोग मूविंग एवरेज 9 और 21 को इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ से इस तरह से गया, ये इस तरह से जा रहा था, इस तरह से जाना चाहिए इसको, तभी हम लोग एंट्री। अब ये नीचे आ गया और फिर वापस इस तरह से वापस नीचे आ गया, तो ऐसे कंडीशन में एंट्री का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, अब यहाँ पे जैसे ये देखिए अब मार्केट यहाँ से ऊपर आया और ये पॉइंट से इस तरह से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो इसमें भी ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे आया, उसके बाद वापस जो है मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो इसमें भी ट्रेड लेने का, हालांकि गया है ऊपर, इसमें एंट्री हो सकता है, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं आपका बनेगा। हाँ, ऐसे कंडीशन में आपका एंट्री होगा। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है,
मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, वापस एक बार रिट्रेसमेंट किया, ये मूविंग एवरेज के ऊपर रिट्रेसमेंट कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ है ना 55 में, अब इसको जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के नीचे ऊपर का टारगेट होगा। तो आपके 21 मूविंग एवरेज के और 9 मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट आपका रहना चाहिए। तो ये क्या है, ये बुलिश साइन है और यहाँ पे आप एंट्री लेंगे ये पॉइंट में, तो आपका टारगेट यहाँ पे एंट्री होगा ये पॉइंट में। ये जो हाई है पीछे का, ये यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये देखिए ये हाई बना रखा है, यहाँ से मार्केट हाई लगाया और यहाँ पे लो लगाया ये मूविंग एवरेज पे। अब ये हाई को जैसे ही ब्रेक किया इसके ऊपर जस्ट आपका एंट्री होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। ये लो जो बना रखा है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा 1:1 का टारगेट। ये देखिए 2:05 पे आपका एंट्री होगा, या फिर 2 बज के नेट एग्जैक्ट 2 बजे आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, या फिर 2:05 पे आपका यहाँ पे ये कैंडल पे क्लोजिंग के बाद आप ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एंट्री यहाँ पे ले सकते। तो यह आपका दोनों में से किसी एक कंडीशन पे एंट्री होगा। और मार्केट देखिए यहाँ तक गया हुआ है, तो आपको इतना तो लेना नहीं है, आपको 1:1 लेना है, आपको आपके हिसाब से लेना है 1:1। जैसे ये देखिए यहाँ पे 98 पॉइंट, ऊपर 98 पॉइंट हमने लिया, काम खत्म, टारगेट डन, काम खत्म। इससे ज़्यादा लोभ नहीं करना, मतलब लोभ से वापस काटने वाला जो काम है ना वो नहीं करना। अब जैसे मान के चलिए कि ये है, तो ये क्या है, ये इसके साथ ही जो है नीचे गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी 2 बजे से पहले पहले कहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है। ये 2 बजे है, ये 2 बजे यहाँ पे, ये 2 बजे, अब ये 2 बजे है इधर, ठीक है, यहाँ पे 2 बजा है यहाँ पे, तो इससे पहले यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रखा है और यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, तो ये लो के नीचे आपका यहाँ पे एंट्री होगा और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, नीचे का टारगेट होगा, ठीक है। नीचे का टारगेट यहाँ तक मार्केट आया है तो ये आपका टारगेट आ जाएगा, इतना करेंगे तो भी, और यहाँ पे लगा करके चलेंगे तो भी, ठीक है, आपका टारगेट यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या हुआ, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, अब ये इसको ब्रेक करके ये जो हाई है इसके ऊपर आ गया। तो अब ऐसे कंडीशन में हम लोग व्यू क्रिएट ही नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ये कंडीशन में अब यहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो अब ऐसे कंडीशन में हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, मतलब लो लगाते जा रहा है, मार्केट लो लगाते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यदि 2 बजे से पहले पहले कहीं पे रिट्रेसमेंट हो रखा है, तो ये 2 बज के इधर 2 बजे वाला कैंडल तो इतना फॉल किया है, तो अब कोई मतलब नहीं बनता। अब यहाँ पे आएगा तो तब तक तो मार्केट ये लो लगा रखा है, इधर का भी आप करेंगे तो इसको ब्रेक ही नहीं किया बाद में 3 बज के, ये है आपको 1:55 का, तो इसमें तो आपका हुआ नहीं। अब यहाँ पे जैसे ये रिट्रेसमेंट करा होता, ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या होता, अब इसको 2 बजे के आसपास ब्रेक करता, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते थे, नीचे का व्यू यहाँ पे बना करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे एक आपका ट्रेंड, जो क्लियर ट्रेंड होता है ना, वो आपको पता लगता है उस दिन का, मतलब करंट डे का जो मूव का होता है वो आपको पता लग जाता है। बाकी के ओवरऑल मतलब ओवरऑल समय में मान के चले कि बाकी के 2 बजे से पहले पहले जितना भी ट्रेड हुआ है, ये ट्रेड आपको दर्शा देता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कल क्या हो सकता है, संभावना आपको यहाँ पे दर्शा देता है। यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी के साथ गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि व्यू ये भी है कि इसके बेसिस पे आप BTST कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कब होता है, ये होता है जब आपका टॉप पे होता है, जैसे मान के चलिए कि ये टॉप पे है, अब यहाँ से रिट्रेसमेंट करने की बारी आई, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सेल बहुत ज़्यादा होता है, 3% 4% बैंक निफ्टी एक दिन में कैंडल बनाएगा, 1.5% 2%, तो 1.5% का तो नॉर्मल रहता है आजकल। आपको लगभग 2.5% 3% 2.5% 3% का सेल होगा हर कैंडल में, आपको देखने को, मतलब सभी में तो नहीं, लेकिन मोस्टली कैंडल में जो है आपको यहाँ पे वो आपको 2% 2.5% 3% का यहाँ पे सेल जब भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो 2% 3% का सेल होता है वो इस मूविंग एवरेज से पता चल जाता है कि ये दिन में जो है, ये जो 9 का मूविंग एवरेज है ना 21 का, इससे हमें एक आइडिया मोटा मोटा आ जाता है। तो अब ये कंडीशन में तो मार्केट नीचे गिरा था और वापस ट्रेंड चेंज हुआ है, तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, मतलब ट्रेंड जब चेंज होगा तो हम लोग नॉर्मली इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करेंगे। जो मैंने आपको रूल बताया हुआ है बस इसी रूल को आप लोग याद रखिए। इसे देखिए, इससे ज़्यादा करेंगे आप मान के चलिए कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका संभावना होगा, इस बार तो ट्रेड आ जाएगा, अभी तो आ गया, लेकिन अगली बार हो जाएगा कि यहाँ पे हो सकता है ट्रेंड चेंज हुआ और यहाँ से वापस ये जैसे इसे ऐसे नीचे गिर रहा था और ये यहाँ पे ट्रेंड, आपने सोचा कि अच्छा ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आपने एंट्री लिया और मार्केट नीचे गिर गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। जो एक बेरिश या फिर बुलिश स्ट्रेट फॉरवर्ड का जो होगा उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या है, मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ये जो लो लगा रखा है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसने लो लगा रखा है ये पॉइंट में, और ये जो हाई लगा है ना इसी के आसपास से मार्केट वापस ऊपर आ रहा है, यह है, तो कोई मतलब नहीं बनता। ये कंडीशन में अब गिरा यहाँ तक, इसके बाद ऊपर चला गया, ये जो इसने लो लगाया, ये लास्ट लो को इसने
ये ब्रेक करके नीचे इस तरह से आना चाहिए, तो इसने क्या क्या इसी को ब्रेक कर दिया, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब भी ये लास्ट लो ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब कोई है नहीं इसका आपको ट्रेड करने का। हाँ, अब ये कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मार्केट इस तरह से आ रहा है, इसने एक हाई लगाया, अब वापस मार्केट यहाँ पे लो लगाया, अब इसके बाद ब्रेक हुआ, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सेलिंग है। मतलब क्या है कि मार्केट अभी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, अभी पूरा ओवरऑल जो डे में ट्रेंड कंटिन्यू क्या है उसके संभावना मतलब बेसिस पे आगे भी इसका ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो। ये तो ये सब जो है आपको टॉप पे देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी के टॉप पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी जो मैंने बोला आप लोगों को 2% 2.5% का सेलिंग, यहाँ पे 3% का, वो ऐसे कंडीशन में होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बजे के आसपास यहाँ पे ये इसने रिट्रेसमेंट करा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया हुआ है, ये लो को आप मार्क कर लीजिए। 2 बजे के बाद आप यहाँ पे ये देखिए 2 बज के 25 मिनट पे आपका यहाँ पे एंट्री होगा, नीचे का 1:1 का, ये देखिए यहाँ तक मार्केट गिरा है, यहाँ तक ये देखिए 3:25 यहाँ पे दिखा रहा है, ये लास्ट कैंडल है क्लोजिंग का, तो यहाँ तक मार्केट फॉल हुआ है। तो आप इस चीज़ को जो है नोटिस करिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी यदि इसी ये वाले डे में देखूँ ना, तो मार्केट यहाँ से लेकर के ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे टेस्ट का कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे भी गया, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट इसी रेंज में रह गया। अब ये यहाँ से इसको इस तरह से करते करते ऊपर जाना चाहिए, तब जा करके ये लो को ब्रेक नहीं कर रहा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके लो के आसपास ये आ गया, तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। मतलब आपका यहाँ पे जो है ये इस तरह से ट्रेंड जा रहा है ना, ये लो को टेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे इस तरह से ये इस तरह से भी जाए, तो ये जो मेजर लो बनाया हुआ, ये लो को टेस्ट यहाँ नीचे टेस्ट नहीं करना। अब यहाँ पे आ गया, ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ और फिर टेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तो संभावना तो ये भी है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज रेंज में हो सकता है, रेंज बन सकता है आगे चल करके। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके, अब देखिए जैसे मान के चलिए कि ये बहुत अच्छा चल रहा था, अब यहाँ पे ये इसने लो लगाया, पहला लो यहाँ पे लगाया, बहुत अच्छा लो लगा, अब यहाँ से मार्केट गया, तो अभी यहाँ पे भी लो लगा, बहुत अच्छा लो लगा, अब मार्केट को यहाँ पे वापस एक नया हाई बनाना चाहिए, तो मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12:45 के बाद जो मार्केट इसी रेंज में रहा, तो अब यहाँ पे यदि लगता ना, तो हमें एक कन्फर्मेशन मिलता आगे के ट्रेड के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गया और वापस भर दिन इसी में रह गया। अब यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ये पॉइंट से जो है, अभी जैसे मान चले कि इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि इसने यहाँ से लेकर के यदि ये इसने हाई लगाया है यहाँ से, तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यदि आपको लगता है ये पॉइंट में जो है वापस ये जो है नीचे लो लगाते जा रहा है, तो आप ऐसे कंडीशन में इसके बाद जो है आगे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट पहले ही रेंज में हाई बनाया है, तो आप छोड़ दीजिए इस ट्रेड को, सिंपल है, ठीक है। यदि इसमें हो जाएगा हालांकि ट्रेड। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए इसने एक बहुत ज़बरदस्त लो लगाया, अब इसके बाद मार्केट का सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ। देखिए मार्केट ने कभी इधर लो लगाया कि नीचे, कभी इसको टेस्ट किया है कि वापस आकर के नहीं टेस्ट किया। यदि इसको भी यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट ये किया हुआ है। आप इसको काउंट करेंगे, यहाँ पे देंगे तो ये पूरा नहीं होगा, यहाँ पे देंगे तभी जाकर के मेरे ख्याल से आपको 30% या 40% के करीब होगा। ये देखिए यहाँ तक, यहाँ पे देंगे तो ये कितना का आ रहा है, ये लगभग 30%, यहाँ पे लगभग 25% के करीब 25% के करीब आ रहा है। यदि यहाँ पे देंगे आप ये पॉइंट में, तो आपका 30% का रिट्रेसमेंट हुआ है यहाँ पे। तो आपको देखिए, मैं अभी हालांकि फिबोनाची तो बिल्कुल दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ को समझ के चलिए कि ऐसे कंडीशन में जब आप ट्रेड लेंगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अभी जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, अब यहाँ पे आपका इधर कहीं एंट्री होगा, ये 2:10-15 पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, इधर नीचे 1:1 का आपका टारगेट मार्केट में। तो आपको ऐसे कंडीशन में लेंगे तो आपका व्यू जो है परफेक्ट। कभी कभी क्या होता है, फिबोनाची से भी धोखा खा जाते हैं, कभी फिबोनाची से भी धोखा खा, तो ये एक ऐसा टूल्स है, ये जो 2 मूविंग एवरेज है ना, ये 9 और 21 ऐसा है कि ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र है। देखिए अभी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो है एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में 2 बजे के बाद जब भी आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो उसमें देखिए मैंने मॉर्निंग में जो आप लोगों को बताया हुआ था, यहाँ पे जो 2 यही मूविंग एवरेज का जो मॉर्निंग में मैंने स्ट्रेटजी दिया हुआ था, आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में उसमें क्या होता है, कंटिन्यू ऐसे बाइंग आया, उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ये हाई के ऊपर आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा रखा है, आपने यहाँ पे लगा रखा है रिट्रेसमेंट के ऊपर यहाँ नीचे। तो ऐसे में क्या होता है, जब उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉर्निंग में बाइंग आता है, तो वो संभावना ये हो जाता है कि अगले दिन भी वो कंटिन्यू करेगा अपने ट्रेंड को। देखिए तो ये आपको देखना है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आया, ये चेंज इन परसेंटेज किया, यहाँ पे मैंने टॉप गेनर लगाया, ये मैंने टाइटन पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टॉप गेनर है, आज के दिन का जो टॉप गेनर है वो आपके सामने यहाँ पे दिखा।
तो ये आपने मूविंग एवरेज लगाया, ठीक है, आपने ये मूविंग एवरेज लगाया। अभी देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से ये ऊपर गया। अब आपका जो एंट्री होना चाहिए था वो यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, ये पॉइंट पे आपका एंट्री होना चाहिए था। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगता, ये इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लगता, ये जो लो लगा रखा है ना ये कैंडल का, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता। तो आपका एंट्री ये पॉइंट पे होता, ये इधर इधर ये पॉइंट पे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता। तो 1:1 का तो आपका टारगेट आ जाता। लेकिन इसके बाद देखिए मार्केट का जब ये समय आया यहाँ पे, तो ये जब इस तरह से होता है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट चलता है। तो इसका संभावना क्या है कि ये कल भी मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। मतलब हमने सुबह में ही अनुमान लगा लिया कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब जैसे मान के चलिए कि ये देखिए अभी यहाँ पे ये मॉर्निंग में यहाँ से बाइंग आया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो ये आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और एंट्री यहाँ पे हुआ। अभी देखिए मैंने कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस टॉप गेनर को यहाँ पे आप करेंगे तो टॉप लूजर आपके सामने आएगा जो मेरे लिस्ट में डाला हुआ है। यदि यहाँ पे करेंगे तो टॉप यहाँ पे गेनर आएगा, जो आज के दिन में जो मेरे लिस्ट में स्टॉक है वो स्टॉक का टॉप गेनर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, सारे का नहीं, लेकिन जो मेरे लिस्ट में यहाँ पे डाला हुआ है 50-60 स्टॉक, उसका जो है अप ट्रेंड का जो स्टॉक डाला हुआ है यहाँ पे वो उसका गेनर दिखाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपका 1:1 का आएगा। यहाँ पे यदि 2 बजे से पहले यदि रिट्रेसमेंट हो रखा है, यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हो रखा है, तो इसके बाद आप देखिए इसके हाई के ऊपर यहाँ पे 2:45, इधर यहाँ पे 2 बजे के आसपास यदि इधर कहीं एंट्री मिलता है इसके हाई के ऊपर तो आप एंट्री कर सकते हैं, नहीं मिलता तो छोड़ दीजिए एंट्री। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब एक बार एक वेब जब मॉर्निंग में आ जाता है तो इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो अगला वेब आने वाला है 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, वो वेब अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, मतलब आप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये बैंक निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में ही नहीं बल्कि आपके जितने भी स्टॉक है उन सब स्टॉक में जो मॉर्निंग का आपने यदि नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर जा करके देख लीजिएगा। मैं आई बटन में और इंड स्क्रीन दोनों में डाल दूंगा वो वीडियो को मस्टली वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसको आप जब देखेंगे ना तो उसको उसका कैच है मॉर्निंग में और इसका कैच है इवनिंग में, मतलब इसको आप कैच करेंगे इवनिंग में और इसको आप कैच करेंगे मॉर्निंग में। तो जो चीज़ को दोस्तों मैंने अभी तक यूज किया हुआ है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये तो पहला बाइंग तो आया, इसके बाद क्या हुआ देखिए हाई के ऊपर एंट्री होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये लो को ही तोड़ने लगा, तो क्या एंट्री होगा, नहीं होगा। अब यहाँ पे इसी जगह पे हम लोग टॉप लूजर लगा लेते हैं, टॉप लूजर। अब आप सोचेंगे कि मुझे तो दिखेगा नहीं मॉर्निंग टाइम में आपको दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, क्योंकि ये जो गिरेगा तो मॉर्निंग में ये 2.5-3% गिर चुका होगा, तो ये आपको मोस्टली दिखेगा ही दिखेगा, ये आपको टॉप में दिखेगा ही दिखेगा लूजर में, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे आपने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया 1:1 का, देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे ₹2.70 के आसपास, और नीचे में जो है आपका यहाँ पे ये यहाँ तक लगभग ₹3.10 के आसपास गया है। तो आपका यहाँ पे 1:1 तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन बाद में जो है मूव नहीं किया इसी के ऊपर, ये लोगों इधर ब्रेक करके नीचे का व्यू करते तो हम लोग ट्रेड कर सकते थे, नीचे का मतलब फॉरवर्ड स्ट्रेंथ को जो है हम लोग पता लगा सकते थे, ठीक है। तो जो कि हुआ नहीं अभी। हाँ, ये कंडीशन में यदि आप देखें तो अब अभी इसको ब्रेकआउट किया, आप सोचेंगे इसको ब्रेकआउट कर रखा है यहाँ पे, तो आप ट्रेड ऐसे कंडीशन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे मॉर्निंग से पता लगा सकते हैं। बाकी ये जैसे अभी इधर से सेलिंग हो रहा है, इसमें देखिए आप यहाँ पे 2 बजे के आसपास अभी, ठीक है, आप उसको बैंक निफ्टी को एक बार जाकर के टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो को जो है आप लोग यदि अच्छा लगा हो, मैंने आप लोगों के साथ वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है, तो आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों का यहाँ पे हेल्प हो सके। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट दोस्तों फ्री में दिया हुआ है, उस कंटेंट को जाकर के वॉच कीजिए और उसको जो है आप देखिए, और जो लोग लर्नर है वो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मैं जो है आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट्स वगैरह सब मॉर्निंग में जो भी ट्रेड करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी मूव होता है बैंक निफ्टी का एक एक मूव मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना आनंद देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।